मुझे नहीं पता वो कहाँ से आई, पर एक भयानक शैतान आ पहुंची है पहाड़ों के गुफाओं में, जो कि गांव से काफी दूर में है, और उसका नाम बहुपालम है। मैं कई गांव में घूमी हूँ, बहुत खून पिया है मैंने। कल के बाद से इस गांव के सारे लोग मेरे भोजन बनेंगे। हा 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 हा। हर रात वो शैतान गुफा से बाहर निकलती थी शिकार करने के लिए। एक बार उसने शुभम को देखा, जो कि सब्जी बेचता था और अपने ठेले को धक्के मार के घर की तरफ ले जा रहा था। अचानक से वो शैतान वहां आई और उसको दबोच के हवाओं में उड़ाते हुए ले गई अपनी गुफा की ओर। शुभम चिल्लाते हुए बोला, छोड़ दो, मेरे साथ कुछ मत करो, मुझे जाने दो, जाने दो। वो बहुत चिल्लाया, पर शैतान ने उसके गले को दबोच के सारा खून पी लिया और उसे अपने कमरे में ले गई। उसके शरीर को बिना क्षति पहुंचाए वहां जाकर अच्छे से रख दिया। एक दिन कुछ ऐसा करना होगा ताकि लोग मेरे पास खुद से आए, मुझे जाना ना पड़े, तब मजा आएगा। मेरे पास एक तरकीब है। वो उस सब्जी बेचने वाले ठेले के पास गई। जितनी सब्जियां बचे हुए थे वो सारी सब्जियां खा ली और अपनी जादुई शक्ति से ठेले पर फल और सब्जियां रख दी। दूसरे दिन शैतान शुभम के भेष में आ गई और सब्जी बेचने निकल गई गांव में। कमला ने शुभम को देखा। अरे शुभम, आओ आओ, इधर जल्दी आओ, मेरे पति को खेत जाना होगा, अभी तक मैंने खाना नहीं पकाया है, जल्दी से सब्जियां दे जाओ। उसने उसे बुलाया। शैतान शुभम के भेष में आकर सब्जियां देकर गया कमला को। कमला ने पैसे भी दिया शुभम के भेष में शैतान को। मैडम, आज मैं किसी से पैसे नहीं लूंगा। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, इसीलिए मैं सबको सब्जियां मुफ्त में दे रहा हूँ। आप ले जाइए और अच्छे से खाना बनाइए। उस दिन हर किसी को हरी सब्जियां मिली और लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे पकवान बनाकर अच्छे से खाया। उस रात जब सब सो रहे थे, कमला के पति रवि नींद में चलना शुरू कर दिए। रवि सीधा शैतान के गुफा में पहुंच गए। शैतान ये देखकर बोलने लगी, आओ आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ये सरल गांव वाले लगता है अच्छे से सब्जियां खाए हैं। शैतान ने रवि का खून पी लिया और उसके शव को शुभम के शव के बगल में रख दिया। दूसरे दिन सुबह जब कमला नींद से जागी, उसे रवि कहीं नहीं मिले। वो पूरा घर ढूंढ ली, पर रवि कहीं नहीं थे। वो घर से बाहर निकल आई और रोने लगी। हे भगवान, मेरे पति को क्या हो गया? अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? भगवान। श्यामला, जो उसके पड़ोसी थी, वो उसे रोते हुए देखी और अपने पति के साथ वहां आई। अरे यहीं कहीं पर होगा, साहस रखो, मैं जाकर देखता हूँ, अगर खेत में कहीं होगा तो। ये कहकर शेखर निकल पड़ा, पर उसे रवि कहीं नहीं मिला। शेखर उस रात नींद में चलकर शैतानों के गुफा में पहुंच गया। शैतान ने शेखर का भी खून पी लिया और उसके शव को बाकी शवों के बगल में रख दिया। दूसरे दिन सुबह श्यामला रोते हुए बाहर आई और कमला से कहने लगी, उन्हें मैं सुबह से कहीं नहीं देखी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए। इस बीच शुभम की पत्नी भी वहां आ गई। मेरे पति तो पिछले 3 दिनों से कहीं नहीं मिल रहे हैं। कमला ने उसकी बात सुनकर कहा, अरे 2 दिन पहले तुम्हारे पति ने कहा था कि तुम्हारी बेटी का जन्मदिन है, इसीलिए वो सभी को मुफ्त में सब्जियां बांट रहे हैं। क्या बात कर रही हो बहन, हमारे तो कोई बच्चे ही नहीं है। ये बात सुनकर उन्हें सदमा लग गया। ये क्या हो रहा है और गांव में सिर्फ हमारे पतियों के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। तीनों बैठकर रोने लगे। चरण, जो बगल के गांव में रहता था, वो आया और उनके पास जाकर पूछा कि माजरा क्या है। कमला जो हुआ था वो खुलकर बताई। चरण उसकी बातें सुनकर कहा, जो लोग रात में घर पे थे वो सुबह गायब हो जा रहे हैं। बड़ा ही आश्चर्यजनक बात है, और वो भी एक इंसान हर दिन। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं देखता हूँ। उस रात चरण बिना सोए हुए रात भर गांव में घूमने लगा। इसी बीच एक आदमी जो कि गुफा की तरफ चलकर जा रहा था नींद में, चरण ने उसे देखा। इस वक्त कहाँ जा रहे हो? अरे भाई साहब, सुन रहे हो? पर वो आदमी बिना जवाब दिए हुए ही जाने लगा। चरण को शक हुआ और वो उसके पीछे जाने लगा। वो आदमी गुफा के अंदर जा रहा था। चरण ने ताक झांक की, पर उसे काफी डर लगा, इसीलिए वो वहां से जल्दी से निकल आया। दूसरे दिन गांव के सारे लोगों को उसने बुलाया और शैतान के बारे में बताया।
उसकी बातें सुनकर लोग काफी डर गए। इसका मतलब है इस गांव के सारे पुरुषों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। अरे भाई डरो नहीं, मेरे पास पुण्य गंगा जल है। वो जाकर जल्दी से गंगा जल लेकर आया और गांव के सभी को वो गंगा जल पिलाया। रात में चरण उस शैतान के गुफा में गया। जैसे ही शैतान आ रही थी चरण का खून पीने के लिए, चरण ने गंगा जल निकाला। शैतान ने गंगा जल देख लिया और डर के मारे कहने लगी, नहीं नहीं, मेरे ऊपर पवित्र गंगा जल मत छिड़को, मुझे छोड़ दो। अगर मुझे तुम्हें छोड़ना ही है तो उन लोगों को पहले छोड़ो जिन्हें तुमने कब्जा कर रखा है। ये कहकर उसने शैतान को धमकी दी। शैतान ने उन चारों लोगों को आम इंसान बनाकर छोड़ दिया। जैसे ही वो आम इंसान बन गए, चरण वो गंगाजल शैतान के ऊपर छिड़क दिया। ये तुमने बहुत गलत काम किया। शैतान चिल्लाते हुए आग में जलकर मर गई। दफ्तर में अपना काम पूरा करने के बाद सुदीप शाम को 6 बजे बाहर आया। उसका घर ऑफिस से 20 किलोमीटर दूर था। जब वो अपनी बाइक पर जा रहा था तो उसने सड़क पर एक रोड डाइवर्जन बोर्ड देखा कि उस रास्ते पर एक दुर्घटना हुई है। इस वजह से सुदीप ने बाइक एक दूसरे रास्ते पर ले ली जो काफी लंबा था। ओह, मैंने जल्दी घर जाने के बारे में सोचा, लेकिन देर पे देर हो रही है, मुझे जल्दी पहुंचना था। ये सोचकर सुदीप ने अपनी बाइक और स्पीड से चलानी शुरू कर दी। तभी अचानक उसे लगा कोई उसकी बाइक पर पीछे बैठा है। वो तिलमिला उठा, अरे कौन हो तुम, क्या कर रहे हो ये? इतना कहते हुए उसने अपनी बाइक को एक तरफ लगाया और पीछे मुड़ा। उसकी बाइक का पिछला टायर पंक्चर हो गया था। ओह गॉड, ये सब कुछ आज ही क्यों हो रहा है? लेट मी कॉल किशोर, बुलाता हूं उसे यहाँ। ये सोचकर उसने किशोर को फोन किया। ओए सुदीप, इस टाइम क्यों कॉल कर रहा है बे? यार, सिटी से 10 किलोमीटर दूर फॉरेस्ट रूट पर मेरी बाइक का टायर पंक्चर हो गया है। घर आने के लिए यहाँ कोई गाड़ी भी आती जाती नजर नहीं आ रही। प्लीज डू मी अ फेवर, आ जा यार। गॉश, तुम उस रास्ते पर क्या कर रहे हो? मैंने सुना है कि वो रास्ता सेफ नहीं है। आई एम कमिंग देयर राइट नाउ, यू बी केयरफुल। ठीक है, जल्दी आ। ये कहकर सुदीप ने कॉल काट दिया। वहां बहुत कम रोशनी थी। उसने मोबाइल टॉर्च स्विच ऑन किया और चारों ओर देखा। वहां उसे डेंजर जोन का एक बोर्ड दिखा, जिसे देखकर वो घबरा गया और टॉर्च दूसरी तरफ की। तभी उसने एक व्यक्ति को एक चट्टान पर बैठे पाया, जिसने खुद को एक कपड़े से ढक रखा था। उसे देखकर भगवान का शुक्र है कोई तो है। किशोर के आने तक मैं उसके साथ रह सकता हूँ। सुदीप उसके पास गया। काका, थोड़ा साइड हो जाइए ना, मैं भी बैठ जाऊंगा। वो आदमी कुछ नहीं बोला और अपनी छड़ी का सहारा लेकर उठ गया। फिर वो एक तरफ जाकर दूसरी चट्टान पर बैठ गया। सुदीप समझ गया कि उस आदमी का एक पैर नहीं। फिर वो उससे बात करने लगा। काका, आप यहाँ कब से हो? 2 घंटे से बाबू। मेरा गांव यहाँ से थोड़ा दूर है। तुम क्यों आए इस समय यहाँ? ओ, मैं अपने ऑफिस से घर जा रहा था। रास्ते में मेरी बाइक का टायर पंक्चर हो गया। मेरा दोस्त मुझे लेने आ रहा है, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद सुदीप, जो बहुत क्यूरियस था, उसने फिर पूछा, काका, आपका पैर कैसे हुआ ये? जब मैं खेत में अपना काम पूरा करके घर जा रहा था तो रास्ते में एक कार ने मुझे टक्कर मार दी और रुकी भी नहीं। मैं सड़क पर गिर गया और सर में बुरी चोट लग गई। मैं उठ पाता उससे पहले एक और कार पीछे से आई। उसने मेरे पैर को कुचल दिया, इसलिए मैंने अपना पैर भी खो दिया। सुदीप ये सुनकर घबरा गया। क्या किस्मत पाई है काका, आप अभी भी जीवित हैं। गॉड इज ग्रेट। अच्छा होता अगर ऐसा होता, लेकिन मैं 2 घंटे पहले मर चुका हूँ। ये कहते ही उसने अपने शरीर पर से कपड़े को हटा दिया। उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे और उसके कपड़ों पर खून था। ये देखकर सुदीप समझ गया कि वो एक शैतान है और फिर उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन शैतान ने सुदीप की गर्दन कसकर पकड़ ली। मैं यहाँ किसी को ढूंढने के लिए 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, अब जाकर तुम यहाँ मेरा साथ देने आए हो। इससे सुदीप के पसीने छूट गए और वो जोर से चिल्लाया, हेल्प हेल्प, कोई है क्या? मेरी मदद करो, ये शैतान मुझे मार डालेगा। फिर उस शैतान ने सड़क पर जा रही एक लॉरी के सामने सुदीप को धक्का दे दिया। सुदीप उस लॉरी के नीचे आ गया और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। फिर उसकी आत्मा लॉरी के पीछे खड़े होकर बोली, क्या वो मेरी लाश है? हो, तुम भी मर चुके हो और मुझे एक साथी मिल गया।